चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का प्रमेय 10.2 पढ़ेंगे। उससे पहले हम बता दें कि बाबू आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा सफल होगे। कहने का मतलब यह है कि आपके पास जितना ज्ञान होगा उतना ही आप ज़्यादा सफल होगे। कहने का मतलब है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए कभी भी पढ़ाई बंद नहीं करना चाहिए। अगर आप पढ़ाई बंद कर दीजिएगा तो आपको ज्ञान मिलना बंद हो जाएगा। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। अगर आप दूसरों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। इसलिए पढ़ाई कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। प्रमेय 10.2 क्वेश्चन है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई। मान लीजिए एक वृत्त है, यहाँ पर बनाते हैं एक वृत्त है और यहाँ पर एक बाह्य बिंदु ले लेते हैं P। ठीक है, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसके बीच में एक सेंटर होता है, इससे इसको मिला लीजिए, इससे इसको मिला लीजिए। ठीक है, इससे इसको कर लीजिए, इससे इसको कर लीजिए। इसका नाम लीजिए ए बी और इसका नाम लीजिए ओ। आपको बताना है कि बहुआ ई रेखा और ई रेखा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर हम एक रचना कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, तो जो जो काम किए हैं सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जो चीज दिया गया है पहले लिख लीजिए। यहाँ पे दिया है ओ वृत्त का केंद्र है। ओ बाबुआ आपका क्या है, वृत्त का क्या है, केंद्र है। और पी ए एवं पी बी वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्या है बाबू, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा है। हमको बबुआ देखिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू, सिद्ध करना है कि पी ए और पी बी, पी ए बराबर है पी बी के। हमको क्या बोला है, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये दोनों चीज को हमको बराबर करना है। अब यहाँ पर देखिए हमने रचना किया। रचना में क्या किया बाबू कि आपका ओ को पी से मिला दिया, ओ को पी से मिलाया, इसके अलावा ओ को ए से मिलाया, ओ को ए से और बी से मिलाया। यहाँ पर जो रचना हम किए हैं बाबू उतना काम हम कर लिए। अब हम यहाँ पर प्रमाण में देंगे। तो सबसे पहले बाबू आप क्वेश्चन को गौर से देखिए। इसमें तो त्रिभुज दिख रहा है, ए ओ पी, पी ओ बी या बी ओ पी आपको दिख रहा है। एक ही त्रिभुज है, एक ही त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुज को अगर हम लोग सर्वांगसम प्रूफ कर दे तो हम कह सकते हैं कि ई लाइन और ई लाइन आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यही काम करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अब हम लोग काम करेंगे यहाँ पे ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज बी ओ पी में, त्रिभुज बी ओ पी में। तो दोनों में देखिए बाबू, सबसे पहले ये रेखा जो है ओपी, ओपी क्या है, दोनों में आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा बाबू, उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसके अलावा देखिए बाबू, किसी भी वृत्त के स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से जो रेखा खींची जाती है वो क्या होती है, लंब होती है। उसकी त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। यहाँ पर हमारा ओ ए पी, एंगल ओ ए पी बराबर हो जाएगा एंगल ओ बी पी के। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, प्रत्येक 90 डिग्री हो जाएगा। प्रत्येक क्या हो जाएगा बाबू, 90 डिग्री हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आपका ओ ए और ओ बी, यह दोनों त्रिज्याएं हैं। इस वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर जो रेखा खींची जाती है वो क्या हो जाती है, त्रिज्याएं हैं। यह आपका हो गया त्रिज्याएं। ठीक है, जब ये त्रिज्याएं हो गई तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिज्याएं। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ पी के।
तो यहाँ पर देखिए बाबू, यह सर्वांग हो गया। किस नियम से सर्वांग हुआ? तो देखिए सबसे पहले बाबू, ये चीज आपका 90 डिग्री, इसको आर ले लीजिए, और यहाँ पर देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाला, यानी कि ये आपका हो जाएगा ओपी, क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। और ओ ए और ओपी क्या हो जाएगा? आपका साइड हो जाएगा, यानी कि आर एच एस सर्वांग समता से क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। अतः जब ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो गया तो इसकी जो साइडें हैं एपी बराबर हो जाएंगी बीपी के। कैसे? सी पी से। यह हो गया आपका प्रूफ। क्या हो गया? प्रूफ हो गया, यानी कि इति सिद्धम हो गया। ठीक है, यानी कि प्रूफ यह आपका हो गया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।